नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों के मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 2 के आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नावली के सारे उत्तर इसमें रहेंगे। मॉड्यूल 2 जिसका नाम है स्वस्थ विद्यालयी परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तो इसमें आपसे प्रश्नावली में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें करीब करीब आपको 60 से 70% आपको नंबर लाने हैं, तभी आपको जो है सर्टिफिकेट वितरित किया जाएगा, यानी कि आपको जारी किया जाएगा। तो देख लेते हैं। इसमें प्रश्न के उत्तर बदलते रहते हैं, क्रम बदलता रहता है, तो आप क्रम पे मत जाइएगा, क्रम इनका चेंज होता रहता है। तो और प्रश्न का सीरियल भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो मैंने ओपन किया था उसमें पहला प्रश्न आ रहा है, इसमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? तो इसमें व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं? तो इसमें आपका उत्तर है आँखों से संपर्क करके। तो आप इसमें दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, जबकि इनके अन्य ऑप्शन हैं गतिविधियों में वरीयता देकर, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो संप्रेषण में होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना। तो बातचीत करने के कई तरीके होते हैं, तो उसमें आँखों से संपर्क करके भी शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकता है, यानी कम्युनिकेशन कर सकता है। अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिनके ऑप्शन है व्यवहार और कार्य, गैर मौखिक भाव, सभी मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसमें सभी इसका आंसर सही होगा, तो आप इसमें सभी पर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं: संवेदनशीलता और आशंका, सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और नियंत्रण, संवेदनशीलता और देखभाल। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, संवेदनशीलता और देखभाल। तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता 7 दक्षताओं को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, वास्तविकता परीक्षण, द्वंद्व से निपटना और दृष्टिकोण जानना। तो इसका जो सही आंसर है वह है दृष्टिकोण जानना। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है? तो इसका आंसर पहला ही है, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अन्य ऑप्शन है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तो सारे ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपको कुछ और लगे तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो हम पहले के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि छात्र अनुभव कर सके एकांत और सतर्क, संरक्षित और अनिश्चित, सुरक्षित और स्वीकृत, अलग और देखने योग्य। तो इसमें तीसरे ऑप्शन के साथ मैं जा रहा हूँ, सुरक्षित और स्वीकृत। अगला प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? द्वंद्व मतलब कि बीच में मान लीजिए उनके लड़ाई हो गई है, ठीक है, झगड़ा हो गया, किसी के बीच में कोई मनमुटाव हो गया, तो उस स्थिति को आप कैसे, उसका क्या उपाय करेंगे? तो बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। अन्य ऑप्शन है स्कूल प्राचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, मामले को अपने हल करने के लिए छोड़ देंगे। तो इसका पहले ऑप्शन, बच्चों के इस संवाद करने में सहज बनाएंगे, इसके साथ हम सही करेंगे इसको। अगला प्रश्न है, तदानुभूति है किसी और की तरह
महसूस करना और सोचना। स्वयं को समझना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने और दूसरों से तर्क करना। तो इसका पहला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, मैं पहले के साथ जाऊंगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। इसका ऑप्शन है दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर, दूसरों की राय लेकर विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए हम इसके साथ टिक करते हैं। जैसे ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चंस आंसर 10, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि टोटल इसमें 10 क्वेश्चंस है, जिसमें से 10 के आपने आंसर्स दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं किया है। तो आप इसको सबमिट करेंगे तभी ये सबमिट होगा और फिर आगे आपका दिखाएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने आपके गलत हुए। चलिए अब इसको सबमिट करके देखते हैं कितने सही होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यू जस्ट कंप्लीटेड, उसके बाद आपका स्कोर दिखाएगा प्रश्नावली के नीचे 10/10, यानी 10 में से 10 आपके सही हैं और बगल में आपका टाइम भी दिख रहा है, 6 मिनट 5 सेकंड आपको इसको कंप्लीट करने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रश्नावली को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।